हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल आमों की बहार आई हुई है। दर्जनों किस्म के आम आजकल मार्केट में आए हुए हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं अपने इर्द गिर्द। तो दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के आम दुनिया भर में सबसे अच्छे क्वालिटी के माने जाते हैं, जायके के हवाले से, खुशबू के हवाले से और क्वालिटी के हवाले से। तो फ्रेंड्स, इस वक्त आपके सामने जो ये मैंगो नज़र आ रहे हैं, लाल पीले आम, दोस्तों मेरे सिटी में इस मैंगो को मलीर का आम बोलते हैं। इसे इसके लाल रंग की वजह से सिंदूरी आम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, लाल पीले रंग के ये मैंगो चूसने वाले देसी आम हैं। इन्हें खाने का तरीक़ा भी ज़रा मुख्तलिफ ही होता है। इन्हें काट कर नहीं खाया जाता, बल्कि इन्हें पहले हाथों से दबा दबा कर घोला जाता है, और जब इसका रस, इसका जूस मैंगो के अंदर शेक हो जाता है, फिर दोस्तों उस रस को पिया जाता है। तो एक ख़ास तरीक़े से ये आम जो हैं, इनको खाने का तरीक़ा होता है। देखिए, आपको दिखाते हैं एक मैंगो। ये देखिए कितना प्यारे खूबसूरत कलर हैं। और फ्रेंड्स, शायद इसको जो सिंदूरी आम कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये पीले रंग पे जो देख रहे हैं आप, ये रेड कलर, जिस तरह सिंदूर रेड कलर का होता है, तो सिंदूर से ही ये बना सिंदूरी। सिंदूरी आम कहते हैं इसे, और ये देसी चूसने वाले आम होते हैं। दोस्तों, एक वक्त के कलमी आम जो हैं, वो बहुत कम उसकी फार्मिंग की जाती थी, कलमी आमों की, और ज़्यादातर दोस्तों पूरे मुल्क में इसी आमों को खाने का रिवाज होता था। हमारे बचपन में भी दोस्तों, जब हम बच्चे थे तो यही आम बारिश के दिनों में ज़्यादातर खाए जाते थे। अब तो ये बहुत नायाब हो चुके हैं। अभी मुझे भी दोस्तों ये मलीर का सिंदूरी आम बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा मिल पाया है, तो जिस पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो बता रहे थे आपको इसको खाने का ख़ास तरीक़ा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इसको आहिस्ता आहिस्ता घोलना कहते हैं इसे, और इसके अंदर रस शेक होता जा रहा है। और उसके बाद फिर देखिएगा आपके इसका ये कवर हम हटा देते हैं। उफ़, और ये देखिए क्या मीठा मज़ेदार रस इसमें से निकलता जा रहा है दोस्तों। इसमें एक रेशा भी होता है, और इसकी गुठली भी रेशेदार होती है। बहुत मज़ेदार दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। बच्चे तो दोस्तों इसको इतना खुशी से खाना पसंद करते हैं कि इसके जो खाने का अमल है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो फ्रेंड्स, इस देसी आम की वैरायटी से अचार भी बहुत अच्छा क्वालिटी का बनता है। कच्चा ही आम ये तोड़ लिया जाता है ऐसा ग्रीन, और ये देखिए ये अचार के लिए इसकी कटिंग की हुई है। अंदर से कच्चा आम इस तरह वाइट होता है, और इसका अचार बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का अचार माना जाता है। दुनिया भर में इस अचार को एक्सपोर्ट किया जाता है, और इंडिया और पाकिस्तान में दोस्तों ये वैरायटी हमें मिलती है, जिसका टेस्ट बेइंतहा खट्टा होता है और अचार के लिए ज़बरदस्त आम कहलाता है। दोस्तों, इसको ग्रो करना भी बहुत ही आसान होता है। बारिश के दिनों में दोस्तों आप इसे किसी क्यारी में इसकी गुठलियों को दबा दीजिए, या किसी गमले में मिट्टी डाल के मिट्टी को गीला रखिए, उसमें गुठलियाँ दबा दीजिए, तो बड़ी जल्दी इसके प्लांट जो हैं वो गुठलियों में स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी, और कुछ पत्ते जो हैं आ जाएंगे, और एक छोटा सा पौधा आपको बहुत जल्दी नज़र आने लगेगा। और बारिश के दिनों में तो फ्रेंड्स 3-4 दिन के अंदर ही इसकी गुठलियों में से पौधे निकल आते हैं। तो फ्रेंड्स, आमों को चूस कर इसकी गुठली किसी क्यारी में या किसी गमले में दबा दें। कुछ ही दिनों में इसकी गुठली से पौधे निकल आएंगे। देखिए इसकी गुठली रेशेदार होती है ये, और इसमें से बहुत जल्दी प्लांट निकल आते हैं। तो हम भी इसको अभी एक पॉट में ग्रो करेंगे।
अभी आपको दिखाने के लिए हमने ये गुठली निकाल ली है। तो फ्रेंड्स, न्यू जनरेशन को भी इन देसी आमों के बारे में आप बताइए, आमों को चूसने का तरीक़ा बताइए। गिलास में बना हुआ मिल्क शेक तो दोस्तों फ़ौरन पी लिया जाता है, उसमें इतना मज़ा नहीं है जो रिवायती तरीक़े से ये लाल पीले आम चूसने में आता है। इसको घोल घोल कर चूसने में जो मज़ा आता है दोस्तों, वो एकदम से मिल्क शेक पीने में नहीं आता है। फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको लाल पीले देसी सिंदूरी आम देखकर आज किस किस को अपना बचपन याद आया, कि बचपन में बारिश हो रही होती थी और हम लोग इन आमों को एंजॉय कर रहे होते थे। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और ये वीडियो का पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में हम इन आमों की गुठलियों से बताएंगे कि किस तरह बहुत जल्दी प्लांट ग्रो किए जा सकते हैं। इसकी गुठलियों को बिल्कुल भी ज़ाया ना कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी मार्केट से कहीं से भी ये सिंदूरी आम नज़र आए तो इनको ज़रूर एंजॉय कीजिए आप इस समर सीज़न में। और अपने बच्चों को भी दोस्तों इन आमों से मुलाकात करवाइए, बताइए कि जब हम बच्चे थे तो हम ज़्यादातर इन्हीं आमों को खाया करते थे और बारिश के दिनों में समर सीज़न में खूब मज़ा लेते थे। ये सेहत के लिए भी बेहतरीन होते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा देते हैं। वैसे तो दोस्तों आमों की दर्जनों वैरायटी हैं, लंगड़ा, चौसा, सींदरी, दशहरी, सिरोली और सींदड़ी आम, चौसा आम, जो बड़े बड़े साइज़ के कलमी आम होते हैं। लेकिन इनकी बात ही क्या है, इसकी बात बिल्कुल ही दोस्तों अलग है इन आमों की। अब तो ये बहुत ज़्यादा नायाब भी हो चुके हैं। ओके दोस्तों, इन लाल पीले सिंदूरी देसी आमों की वीडियो के साथ बाय बाय। अपने गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। और इसके अलावा दोस्तों, स्मॉल गार्डन विद आरजे को आप फेसबुक पे भी हमारे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप हमारी वीडियो देख सकते हैं स्मॉल गार्डन विद आरजे के नाम से। बाय बाय, बाय बाय फ्रेंड्स। बच्चे बहुत शौक़ से इन आमों को खाते हैं, देर तक चूसते रहते हैं, बहुत बहुत एंजॉय करते हैं। और बड़े भी दोस्तों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं।